Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ओह सो सॉरी, लेट्स स्टार्ट। होता है ना आपके साथ भी ऐसा, दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, फ्रेंड्स बढ़िया गप्पे मार रहे हैं और आप अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हो। जब आप लोगों के बीच में बैठे हुए होते हो या इन जनरल अकेले भी होते हो और आपको लोगों की बात सुनाई नहीं देती या आपको लगता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, तो इस प्रक्रिया को जोन आउट होना कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही नेचुरल एक्सपीरियंस है जो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा लॉस फील करने लग जाते हैं और प्रेजेंट में जीने की जगह आप हर वक्त पास्ट में खोए रहना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आती है दिक्कत। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अक्सर काफ़ी टाइम तक जोन आउट हो जाते हैं या प्रेजेंट मोमेंट में रहने में आपको दिक्कत होती है, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जोन आउट होना कहते किसे हैं, जोन आउट लोग होते क्यों हैं और क्यों कभी कभी लॉस्ट रहना इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। So stay tuned and make sure to watch the video till the end. But before we dive in, let's talk to a few people to see how much they actually know about zoning out. Let's go. Zone out होते हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी हो रहा हूँ क्योंकि पर हाँ होता हूँ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है क्योंकि ध्यान नहीं रहता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी ध्यान हो, ऐसा मतलब मैं एक जगह हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी जगह हूँ, मैं दूसरी जगह भी नहीं हूँ। तो ये है। हाँ। ऐसे ही कोई टोक देता है ऐसे आप आसपास का कि भाई वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो मैं वापस आ जाता हूँ, पर आता हूँ या नहीं ये भी नहीं पता है। जो चीज़ उनके मन दिल में दिमाग में चल रहा होता है ना, आमतौर पे आदमी उसी के इर्द गिर्द ही जोन आउट हो जाता है। जैसे मेरी अगर कहानी है तो मैं क्राइम रिपोर्टर, तो मैं हमेशा ना अपने आप को मानता हूँ एक जासूस हूँ। मेरे अंदर एक जासूस घुसा हुआ है, तो कोई भी चीज़ होती है तो मुझे लगता है कि इस केस को मुझे ऐसे देखना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो मेरे ज़्यादातर वक्त जो है ना, एक जासूस मेरे अंदर घुसा रहता है और मैं उसी में खो जाता हूँ। एवरी टाइम, कभी भी कहीं भी। How often does it happen? जस्ट थोड़ी देर पहले इफ़ द कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट इंटरेस्टिंग मैं जोन आउट हो जाऊंगी। जोन आउट तभी होता है जब बॉस आता है, फिर उनको पीछे से बुलाना ही पड़ता है। जब तक वो बुलाते नहीं तब तक ऐसे होता नहीं है कि भाई निकल पाए उससे। I think they are entangled in their thoughts, so maybe multitasking sometimes makes them. I haven't experienced honestly, but that doesn't mean I don't multitask. Sometimes. Sometimes. हाँ. कितना एक्सट्रीम हो जाता है जब भी होता है तब? 2 मिनट तो उससे ज़्यादा नहीं। नहीं. How do you bring yourself back to the reality? I don't. Someone sitting, right beside me will do that. तो बहुत ज़्यादा frequently नहीं होता। नहीं. Frequently overthinking होती है, zone out नहीं होता. Like I said, it's a very natural and common thing to happen. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अपने ख्यालों में खोए रहना, अपने ड्रीम में जीना, अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। बट अगेन, हर चीज़ लिमिट में ठीक लगती है। जब चीज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं तब वो बन जाती हैं प्रॉब्लमैटिक। बट डोंट वरी, टीम फिट तक इज़ देयर फॉर द रेस्क्यू। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम जोन आउट आखिर होते क्यों हैं। तो लोग कई रीज़न से जोन आउट हो जाते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और सबके अपने रीजंस हो सकते हैं जोन आउट होने के। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो मोस्टली लोग स्ट्रेस और थकावट की वजह से जोन आउट हो जाते हैं। कभी कभी लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी जोन आउट हो जाते हैं, तो कुछ लोग बॉर्डम में भी खुद के ख्यालों में खो जाते हैं। जी हाँ, बॉर्डम कैन ऑल्सो मेक यू जोन आउट। कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास चल रही होती हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तब हम एक रियलिटी से ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं, जिसको हम एस्केपिंग रियलिटी भी कहते हैं। कभी कभी हम किसी बात से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और हमारे लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है, तब भी हम जोन आउट होने का सहारा लेते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप जोन आउट हो सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि फ्रीक्वेंटली जोन आउट होने का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन से भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर समवन हु जोन्स आउट फ्रीक्वेंटली, तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन डरिए नहीं, वीडियो अभी बाकी है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जोन आउट होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप अंदर से दुखी हैं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड ब्रेकअप और डीलिंग विद ग्रीफ और एनी अदर डिफिकल्टी इन लाइफ, तो ऐसी सिचुएशंस में जोन आउट होना आपको एक रिलीफ मिलता है। आप रिलैक्स फील करने लग जाते हो। मतलब ये है कि जोन आउट होना आपके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। हर इंसान अपनी सिचुएशन को अपनी तरीके से डील करता है, तो अगर आपको जोन आउट होने से हेल्प मिलती है तो इट्स ओके, बट वी आर हियर टू डील विद अ बिगर प्रॉब्लम।
बिगर प्रॉब्लम यानी कि जब ये जोन आउट होना एक लिमिट से ज़्यादा होने लग जाता है और हमारी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज़ को हिंडर करने लग जाता है, तब हमारे लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात बन जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या जोन आउट होना इज अ बैड थिंग। कुछ लोग एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को शट डाउन कर लेते हैं, मतलब खुद को पूरी तरीके से सिचुएशन से डिटैच कर लेते हैं बिकॉज इट्स टू मच फॉर देम टू हैंडल। खुद को शट डाउन कर लेने से आपके जो डेली एक्टिविटीज़ है वो रुक जाते हैं और इससे आप खुद को और ज़्यादा लॉस्ट और एब्सेंट फील करने लग जाते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो आप टेम्परेरीली खुद को भूल जाते हो, अपने इमोशंस को मैनेज करना भूल जाते हो और अपनी बॉडी फंक्शंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और इस डिसएसोसिएशन या जोनिंग आउट से आपको मेमोरी लॉस भी हो सकता है। सो इज इट करेक्ट टू से दैट जोनिंग आउट इज बैड? Well, no, it's not bad at all. It's basically a normal part of brain function and to be honest, it's so much helpful sometimes. अगर हम इस वक्त बैड की जगह गुड साइड को देखें तो मैं बता दूं, जोन आउट होने से आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। इट कैन एक्चुअली बूस्ट योर क्रिएटिविटी एंड हेल्प सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जब आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से करते हो और भूल जाते हो कि आसपास क्या चल रहा है, तो आप उस एक्टिविटी को अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। तो नहीं, जोन आउट होना इज नॉर्मल एंड इट्स नॉट बैड फॉर यू। बहुत ज़्यादा जोन आउट होना वो प्रॉब्लम की बात हो सकती है। कैसे? चलिए ये भी समझते हैं। जोन आउट होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, आप रास्ते में हो, ऑफिस जा रहे हो और जोन आउट होकर गाड़ी चला रहे हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि उस रास्ते से आप बहुत फेमिलियर हो, लेकिन तब भी ऐसे टाइम पे जोन आउट होना इज डेंजरस एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। इसलिए हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम कितना कंट्रोल में हैं खुद के। कहीं ये लॉस्ट हो जाने वाली फीलिंग आप पर हावी ना हो जाए, इतना कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका सेंस जब आप खो देते हो तब ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। डिसएसोसिएशन एक बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जिससे लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। लोग जो अपनी बात नहीं बोल पाते हैं या अपनी बातें मन में ही रखते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने थॉट्स में खो जाते हैं और बहुत देर तक अपने थॉट्स में रहते हैं। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स में नहीं है, बच्चों में भी है। वो भी काफ़ी डिसएसोसिएट हो जाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, खुद में रहने लगते हैं या मोस्टली लॉस रहने लगते हैं क्योंकि उनको अपनी बात कहने के लिए स्पेस नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए घर में सेफ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जोन आउट होने से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो ये जो आपकी जोन आउट होने वाली बीमारी है वो सीरियस हो जाएगी और एक टाइम के बाद ये जोन आउट होना आपको कंफर्ट नहीं देगा, आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब करना क्या है ये भी समझ लीजिए। देखो, घर पे काम करते हुए जोन आउट हो जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका बॉस आपको कुछ इंपॉर्टेंट समझा रहा है, कुछ बोल रहा है और आप तब भी अगर जोन आउट हो तो ये आपके करियर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप खुद को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर सकते हो। सबसे पहला, ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंडिंग का मतलब है कि कैसे आप खुद को खींच के वापस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हो। कभी कभी कुछ आसान चीज़ें कर लेने से आप खुद को एक जोन से बाहर ला सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग इन अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। कोई एसेंशियल ऑयल हो या बैग में कोई परफ्यूम पड़ा हो, एक बड़ी लंबी गहरी सांस के साथ उसे अंदर लो एंड इट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द जोन दैट यू आर इन। दूसरी सबसे ईजी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है मूविंग। जस्ट गेट अप एंड टेक अ वॉक, गो एंड स्ट्रेच, डू एनी एक्टिविटी जिससे आप अपने ख्यालों से बाहर आ सकें। अगर ये भी मेहनत नहीं हो पा रही है, देन गो वॉश योर हैंड एंड फेस विद कोल्ड और वार्म वाटर। बस बात इतनी सी कि कुछ भी करो जिससे एक नई फीलिंग का एहसास हो सके, और एक जगह से उठ के दूसरी जगह मूव कर जाने से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कीप ट्रैक। आई नो ये उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। जस्ट कीप अ नोट ऑन व्हेनेवर यू फील यू आर जोनिंग आउट। जब आपको मालूम होगा कि किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप खो जाते हैं तो समवन यू कैन ट्रस्ट कैन हेल्प यू ब्रिंग बैक। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी लैपटॉप पर स्क्रिप्ट लिखने से पहले आई गेट लॉस्ट, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि स्क्रिप्ट की शुरुआत कहाँ से करें। तो ऐसे में आई आस्क माई फ्रेंड टू हेल्प कि भाई अगर मैं तुझे लॉस देखूं तो प्लीज़ मेरे को टैप कर देना, मेरे को बता देना या पानी पीने का याद दिला देना। सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। कुछ काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनमें मेंटल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए हम उस काम को करते करते कहीं खो जाते हैं, जैसे कि बर्तन धोना। अक्सर ऐसा होता है व्हेन यू आर डूइंग डिशेस यू टेंड टू गेट लॉस्ट। अपने बनाए हुए फेक सिनेरियोस का सबसे ज़्यादा आनंद तो बर्तन धुलते टाइम ही आता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में। Whenever you are doing dishes, try to stay present by thinking about the fragrance of soap and every part of your body involved in doing the task. नहीं, ये मैं नहीं बोल रही कि बर्तन धुलने वाले साबुन का नशा करने लग जाओ, लेकिन हाँ, थोड़ा अवेयर रहो कि आप क्या कर रहे हो।
लर्न टू लिव दैट एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है. इट्स रियली हेल्पफुल, सो प्लीज डू ट्राई इट. एक्टिव लिसनिंग टेक्निक. मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आप बीच में जोन आउट हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा एक्टिव करके बैठना पड़ेगा. जो वो बोल रहे हैं उसे सुनो और नोट करो. शो सम एंगेजमेंट दैट यस यू आर देयर, यू आर जस्ट नॉट सिटिंग बट ऑल्सो लिसनिंग. Restate what they are saying to show that you are actually interested and listening to them. Ask questions if you feel confused or uncertain. Trust me, अच्छे दोस्त सिर्फ बात अपनी बताते नहीं है, सामने वाले को समझते भी हैं. So don't hesitate to ask questions. इसके साथ आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि ईट गुड फूड, गेट इनफ स्लीप एंड मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज. नॉट जस्ट दिस, कभी कभी अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से भी बहुत कुछ ठीक हो जाता है. तो अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालें और अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे शेयर करें. इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ. अगर आप काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब में हैं और आप काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे ही जोन आउट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिए खुद के लिए ब्रेक लेने की. गेट अ कॉफ़ी, टेक अ वॉक, स्ट्रेच एंड हैव एन एनर्जाइजिंग स्नैक और गेट बैक टू डेस्क. देखो भाई, काम वाम होता रहेगा, खुद के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए. कभी कभी डिप्रेशन और ADHD के कारण भी लोग काफ़ी जोन आउट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में एक थेरेपिस्ट की हेल्प ली जा सकती है और अपना ध्यान ज़रूर रखिए. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करिए और देखते रहिए फिट तक.